स्टॉप। अगर तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही तो प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं है, सप्लीमेंट्स भी रीजन नहीं है, और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा एक्सरसाइजेस चाहिए। रियल प्रॉब्लम, तुम अपनी चेस्ट गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हो, और आज हम इसे फिक्स करेंगे। देखो, मैं ये चीज रोज जिम में देखता हूं। लोग हैवी बेंच प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना, 10 मिनट का चेस्ट पंप, और फिर महीनों तक जीरो ग्रोथ। अगर ये तुम हो, टेंशन मत लो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस मिस इन्फॉर्म्ड हो। चलो चेस्ट ग्रोथ को किल करने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक्स तोड़ते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअली काम करता है। मिस्टेक नंबर 1, बेंच प्रेस पे ईगो लिफ्टिंग। सबसे बड़ा क्राइम यहीं से शुरू होता है। अगर तुम्हारा बेंच प्रेस ऐसा लगता है, हाफ रैप्स, बार को चेस्ट पे बाउंस करना, स्पॉटर 40% वेट उठा रहा है, तो कांग्रेट्स, तुम ईगो ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट नहीं। हैवी वेट का कोई फायदा नहीं अगर चेस्ट काम ही नहीं कर रही। इस केस में शोल्डर्स और ट्राइसेप्स सारा टेंशन चुरा लेते हैं। फिक्स ये है, वेट कम करो, बार को कंट्रोल में लाओ, चेस्ट पे हाफ सेकंड पॉज और इंटेंशन के साथ प्रेस करो। बिलीव मी, लाइट वेट प्लस कंट्रोल इक्वल्स ज्यादा चेस्ट ग्रोथ। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ फ्लैट बेंच, अपर चेस्ट जीरो। सच बोलो, फ्लैट बेंच के कितने सेट्स और अपर चेस्ट के कितने? एग्जैक्टली, सिर्फ फ्लैट बेंच वाली चेस्ट वाइड होती है पर एम्प्टी लगती है। नो शेल्फ, नो पॉप, नो 3D लुक। अपर चेस्ट ही तुम्हारी चेस्ट को टी शर्ट में बड़ा दिखाता है। फिक्स, चेस्ट डे स्टार्ट करो इंक्लाइन डंबल प्रेस से, एंड में नहीं। एनर्जी बची तो वाला सीन नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रेश एनर्जी, इंक्लाइन पहले, विजिबल चेस्ट पहले। मिस्टेक नंबर 3, रेप्स को कार्डियो की तरह भगाना। अगर तुम्हारे रेप्स टिकटॉक स्क्रोल जैसे हैं, तेज, बिना फोकस, तो प्रॉब्लम है। चेस्ट स्पीड से नहीं, टेंशन से ग्रो करती है। जब तुम रेप्स रश करते हो, मसल को सिग्नल ही नहीं मिलता कि उसे ग्रो करना है। फिक्स, 3 सेकेंड्स नीचे, टॉप पे 1 सेकेंड स्क्वीज, स्ट्रेच फील करो, कॉन्ट्रैक्शन फील करो। अगर जल रहा है, गुड, वही ग्रोथ का सिग्नल है। मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जीरो प्रोग्रेशन। लेट मी गेस तुम्हारा चेस्ट वर्कआउट, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, पेग डेक, केबल फ्लाई, पुशअप्स, रैंडम मशीन। सुनने में इंटेंस लगता है, पर सच ये है, ज्यादा एक्सरसाइजेस इक्वल्स ज्यादा ग्रोथ नहीं। अगर तुम बेसिक्स में स्ट्रांग नहीं हो रहे, तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं करेगी। फिक्स, 4 to 5 सॉलिड एक्सरसाइजेस चूज करो, रेप्स ट्रैक करो, वेट ट्रैक करो, लास्ट वीक से बेटर बनो। प्रोग्रेशन मसल बनाता है, कंफ्यूजन सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाता है। मिस्टेक नंबर 5, स्ट्रेच और स्क्वीज को इग्नोर करना। चेस्ट एक बड़ी मसल है और इसे रेंज ऑफ मोशन पसंद है। शॉर्ट रेप्स इक्वल्स शॉर्ट गेन्स। अगर बॉटम पे स्ट्रेच नहीं और टॉप पे स्क्वीज नहीं, तो तुम पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। फिक्स, डंबल्स ज्यादा यूज करो, डीप स्ट्रेच, हार्ड स्क्वीज। सोचो तुम वेट पुश नहीं कर रहे, तुम बैरल को हक कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 6, चेस्ट को बहुत ज्यादा ऑफन ट्रेन करना। मोर हमेशा बेटर नहीं होता। चेस्ट को हफ्ते में 4 बार ट्रेन करना जब वो अभी भी सोर है, वो डेडिकेशन नहीं, इम्पेशंस है। मसल जिम में नहीं, रिकवरी के टाइम ग्रो होती है। फिक्स, चेस्ट ट्रेन करो 1 to 2 टाइम्स पर वीक, प्रॉपर स्लीप लो, इनफ प्रोटीन खाओ, ग्रोथ जिम के बाहर होती है। मिस्टेक नंबर 7, माइंड मसल कनेक्शन ना होना। अगर चेस्ट डे पे तुम्हें ज्यादा फील शोल्डर्स में आ रही है, तो साइन क्लियर है, तुम्हारा दिमाग चेस्ट से कनेक्टेड ही नहीं है। फिक्स, हर सेट से पहले खुद से पूछो, चेस्ट काम कर रही है या नहीं। स्लो रैप्स, लाइट वार्म अप सेट्स, फुल फोकस। मसल दिमाग को फॉलो करती है। प्रॉपर चेस्ट वर्कआउट कैसा होना चाहिए? सिंपल, इफेक्टिव, नो ड्रामा। इंक्लाइन डंबल प्रेस 3 to 4 सेट्स, फ्लैट बारबेल या डंबल प्रेस 3 to 4 सेट्स, चेस्ट फ्लाई, केबल या डंबल 3 सेट्स, डिप्स या पुशअप्स 2 to 3 सेट्स। बस इतना ही। इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, हर वीक प्रोग्रेस करो और रिकवरी को सीरियस लो। फाइनल वर्ड, अगर तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही तो जेनेटिक्स को ब्लेम मत करो, सप्लीमेंट्स को ब्लेम मत करो। अपनी ट्रेनिंग फिक्स करो, स्मार्ट ट्रेन करो, कंट्रोल्ड ट्रेन करो, पर्पस के साथ ट्रेन करो। और याद रखो, तुम्हें और वर्कआउट्स नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर वर्कआउट्स चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो। रियल मसल बनाना है तो सब्सक्राइब करो, और अब जाओ, सही तरीके से ट्रेन करो।